कभी सोचा है कि जब हम अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों, समाज के नियमों और परिवार की इच्छाओं के हिसाब से जीते हैं, तो असल में जीते नहीं, बल्कि सिर्फ सांस लेते हैं। एक ऐसा जीवन जो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर मार रहा होता है, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर एक दिन हमें अपनी असली पहचान, अपनी सच्ची इच्छाओं और सपनों का एहसास हो जाए? क्या हम तब भी वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जीते आए हैं, या फिर कुछ बदल जाएगा? यकीन मानिए, ये कहानी आपको खुद के जीने के लिए मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। एक नई कहानी। रात के 2 बजे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकती एक्सेल शीट उसे घूर रही थी। वो कॉर्पोरेट की दुनिया में फंसा एक और आम इंसान था, जिसे लोग सफल समझते थे। लेकिन क्या वह सच में सफल था? फोन की स्क्रीन अचानक चमक उठी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर तुम वाकई जिंदा हो तो इसे साबित करो, वरना तुम्हारी जिंदगी हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती रहेगी। रोहन चौंक गया। ये कौन था और इसका मतलब क्या था? उसने मैसेज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल होने लगी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई जिंदा हूं? अगले दिन ऑफिस में उसका ध्यान काम पर नहीं लग रहा था। बार बार वही मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था। लंच ब्रेक में वो बाहर निकला तो एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। क्या तुमने मेरा संदेश पढ़ा? बूढ़े ने पूछा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आप कौन हैं? तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला इंसान। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी खुद के लिए जीना चाहते हो, तो आज रात 12 बजे इस पते पर आओ। बूढ़े आदमी ने एक कागज थमाया और बिना कुछ कहे चला गया। रोहन के हाथ पसीने से भीग गए। रात 11:45। रोहन के मन में हजारों सवाल थे। क्या उसे जाना चाहिए? क्या ये कोई धोखा था? लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, अगर आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में रहूंगा। वो अपनी गाड़ी में बैठा और उस पते की ओर चल पड़ा। पता एक पुरानी इमारत का था जो सुनसान गली में थी। हल्की रोशनी अंदर से आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और अंदर एक बड़ा हॉल था। वहां करीब 15 लोग बैठे थे, सब शांत। वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। तुम आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह जगह क्या है? रोहन ने पूछा। ये उन लोगों की जगह है जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? बूढ़े आदमी ने एक पुराना बक्सा खोला। उसमें 3 चीजें थी, एक चाबी, एक खाली पन्ना और एक बंद लिफाफा। तुम्हें इनमें से एक चीज चुननी होगी, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारा चुनाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। रोहन की सांसें तेज हो गई। क्या वो सही जगह पर था या ये कोई जाल था? रोहन की आंखें उन 3 चीजों पर टिक गई, चाबी, खाली पन्ना और बंद लिफाफा। उसके दिमाग में सवालों की झड़ी लग गई। अगर वो चाबी उठाता है तो किस दरवाजे को खोलने का मौका मिलेगा? अगर वो पन्ना चुनता है तो क्या उसे खुद अपनी किस्मत लिखनी होगी? और अगर लिफाफा खोलता है तो क्या उसमें उसका भविष्य पहले से ही तय होगा? कमरे में सन्नाटा था। सभी की निगाहें उसी पर थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, जैसे वो रोहन की उलझन को पढ़ सकता हो। चुन लो, उसने शांत स्वर में कहा। रोहन ने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां चाबी को छूने ही वाली थी कि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। अचानक उसने अपना हाथ हटा लिया और खाली पन्ना उठा लिया। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। दिलचस्प चुनाव, उसने कहा। इसका मतलब क्या है? रोहन ने पूछा। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी खुद लिखना चाहते हो, किसी और के नियमों से नहीं चलना चाहते। लेकिन याद रखना, खाली पन्ना जितना बड़ा मौका है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। अब तुम्हें तय करना होगा कि आगे क्या करना है। रोहन के दिमाग में हलचल मच गई।
क्या वो सही कर रहा था? क्या सच में उसके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत थी? बूढ़े आदमी ने एक मोमबत्ती जलाई और उसे पन्ने के साथ एक कलम दी। अब लिखो कि तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे, जो लिखोगे वही सच होगा। रोहन ने कांपते हाथों से कलम उठाई। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। उसके मन में हजारों इच्छाएं थी, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सच में क्या चाहता है। उसने पहला शब्द लिखा, आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तभी मोमबत्ती की लौ अचानक तेज हो गई, जैसे कोई जादू चल रहा हो। रोहन ने चौंक कर बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, बूढ़े ने कहा। रोहन के हाथ में अभी भी कलम थी, लेकिन अब कमरे का माहौल बदल चुका था। वो जहां था, वो जगह अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत जाग रही हो। क्या तुम सच में तैयार हो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए? बूढ़े आदमी की आवाज गूंजने लगी। रोहन को लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ में अब भी कलम थी, लेकिन अब वो कागज खाली नहीं था। जैसे ही उसने लिखा, आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा, कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। चारों तरफ एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठी। कमरे की दीवारें पहले जैसी नहीं लग रही थी। उनकी बनावट बदलने लगी थी, जैसे वो किसी और ही जगह आ गया हो। रोहन ने घबराकर बूढ़े आदमी की तरफ देखा, लेकिन वो शांत खड़ा था, जैसे ये सब पहले से तय हो। ये क्या हो रहा है? रोहन की आवाज कांप गई। ये तुम्हारी नई जिंदगी की पहली परीक्षा है, बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। रोहन के चारों ओर धुंध छाने लगी। जब धुंध हटी, तो वो किसी अजनबी जगह पर था। ये एक सुनसान सड़क थी, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। आसमान काला था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सामने एक पुराना मकान था। उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लटक रहा था, अंदर आओ, अगर तुम सच में खुद के लिए जीना चाहते हो। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सब क्या था? वो इस जगह पर कैसे पहुंचा? और ये मकान किसका था? उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे को छुआ। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे वहां कुछ हलचल महसूस हो रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुका था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर वही 3 चीजें रखी थी, चाबी, खाली पन्ना और बंद लिफाफा। लेकिन इस बार उनके पास एक और चीज थी, एक दर्पण। रोहन ने दर्पण में झांका और जो देखा, उससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। दर्पण में उसकी खुद की परछाई थी, लेकिन ये परछाई वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती है। ये एक अलग ही शक्ल ले रही थी, जैसे कोई और ही इंसान उसमें कैद हो। तुम कौन हो? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई मुस्कुराई, मैं तुम ही हूं, लेकिन वह जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीता आया है। रोहन पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। परछाई हंसी, लेकिन उसकी हंसी डरावनी थी। तुमने कहा था कि तुम अब से सिर्फ अपने लिए जियोगे, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम सच में उन जंजीरों को तोड़ पाओगे जिनमें सालों से जकड़े हो? रोहन की सांसें तेज हो गई। ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, ये उसकी अपनी आत्मा की परीक्षा थी। परछाई ने हाथ बढ़ाया। अगर तुम सच में अपने लिए जीना चाहते हो, तो मुझे छोड़ दो, मुझे मिटा दो। रोहन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिए तैयार था? क्या वह सच में एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था? रोहन की सांसें तेज हो गई। उसके सामने वही परछाई खड़ी थी, उसका ही अक्स, लेकिन एक ऐसा रूप जिसे उसने कभी देखा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो रोहन को परख रही हो। क्या तुम सच में तैयार हो?
परछाई की आवाज गूंज उठी। रोहन के दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या सच में अपने लिए जीना इतना मुश्किल होता है? पूरी जिंदगी उसने दूसरों को खुश करने में निकाल दी, मां बाप की उम्मीदें, समाज के नियम, नौकरी की मजबूरी, और अब जब उसे खुद के लिए जीने का मौका मिला तो उसे अपनी ही परछाई से लड़ना पड़ रहा था। अगर मैं तुम्हें मिटा दूं तो क्या सच में मैं आजाद हो जाऊंगा? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई मुस्कुराई। मुझे मिटाना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी पुरानी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारी झूठी पहचान हूं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। रोहन के अंदर गुस्सा उबलने लगा। उसने हमेशा दूसरों की सुनकर अपनी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन अब नहीं। अब उसे खुद के लिए जीना था। उसने झटके से पास रखे खाली पन्ने को उठाया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं अब किसी के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपने हिसाब से जीऊंगा। जैसे ही उसने ये शब्द लिखे, पूरा कमरा हिलने लगा। हवा तेज हो गई और परछाई दर्द में चिल्लाने लगी। नहीं, ये मत करो। परछाई की आवाज कड़कड़ाते बिजली की तरह गूंजने लगी। लेकिन रोहन रुकने वाला नहीं था। उसने पन्ने पर और लिखा, मैं अपने डर से मुक्त हूं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। अचानक परछाई के शरीर में दरारें पड़ने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में डर झलकने लगा। तुम मुझे मिटा रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था और रहूंगा। एक जोरदार धमाके के साथ परछाई हवा में घुल गई। पूरा कमरा उजाले से भर गया। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर उसी कमरे में था, जहां बूढ़ा आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। बधाई हो, बूढ़े ने कहा। तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। रोहन ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसने सच में खुद को पाया है। अब वो किसी और के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जिएगा। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत थी? रोहन के मन में एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे उसने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक सवाल अभी भी गूंज रहा था। क्या सच में वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था, या ये सिर्फ एक नई जंजीर की शुरुआत थी? बूढ़े आदमी ने उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ लिया। उसने धीरे से कहा, तुम सोच रहे हो कि क्या ये सच में खत्म हो गया? रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने एक हल्की हंसी भरी। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने अपनी परछाई को हराया, लेकिन असली दुनिया में वही परछाई अलग अलग रूप में तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे दोस्तों के रूप में, तुम्हारे परिवार के रूप में, समाज के रूप में। ये लोग तुम्हें याद दिलाते रहेंगे कि तुम वही पुराने रोहन हो, जो उनकी उम्मीदों के मुताबिक जीता था। सवाल यह है कि क्या तुम उनके सामने खड़े हो पाओगे? रोहन को एहसास हुआ कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। यहां, इस रहस्यमयी कमरे में, उसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली थी। लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो क्या वो खुद को साबित कर पाएगा? अब जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन याद रखना, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से खो रहे हो तो इस पते पर आ जाना। रोहन ने कागज को देखा। इस पर एक रहस्यमयी स्थान का पता लिखा था। उसने इसे अपनी जेब में रखा और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक तेज रोशनी ने घेर लिया। उसकी आंखें बंद हो गई और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था। क्या ये सब एक सपना था? लेकिन नहीं। उसकी जेब में अब भी वही कागज था और टेबल पर वही खाली पन्ना पड़ा था, जिस पर उसने लिखा था, मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक जाना पहचाना नाम चमक रहा था। मां रोहन ने कॉल उठाई। बेटा, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए थे? पापा कह रहे थे कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़कर कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। रोहन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई।
बूढ़े आदमी की बात सच साबित हो रही थी। परछाई अब एक नए रूप में उसके सामने थी, उसके अपनों के रूप में। मां, मैं ठीक हूं, और मैंने कुछ बेवकूफी नहीं की, बल्कि पहली बार अपने लिए कुछ किया है। फोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। शायद मां को समझ नहीं आया कि रोहन क्या कह रहा था। रोहन ने गहरी सांस ली। अब असली जिंदगी शुरू हो रही थी। लेकिन क्या वो इस नई जिंदगी में टिक पाएगा? क्या समाज उसे फिर से उसी पिंजरे में डालने की कोशिश नहीं करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में वो अब अपने लिए जी सकेगा? फोन के दूसरी तरफ कुछ देर चुपी रही। फिर मां की धीमी आवाज आई, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? रोहन मुस्कुराया। हाँ मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सच में जिंदा हूं। लेकिन बेटा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, लोग क्या कहेंगे? यही शब्द, यही डर, यही समाज की बेड़िया पर अब रोहन बदल चुका था। उसने धीरे से कहा, मां, अगर मैं अपनी जिंदगी सिर्फ लोगों की सोच के हिसाब से जीता रहूं, तो क्या मैं सच में जी रहा हूं? मां ने कुछ नहीं कहा। शायद वो ये सवाल पहली बार सुन रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, मां, कहकर रोहन ने फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। ये सिर्फ पहला कदम था। अब असली जंग शुरू हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकला। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे ये उसकी नई जिंदगी का स्वागत कर रही हो। उसने सड़क पर चलते लोगों को देखा। हर कोई भागा जा रहा था, किसी नौकरी के पीछे, किसी उम्मीद के पीछे, किसी डर के पीछे। क्या ये लोग भी कभी खुद के लिए जिएंगे? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसका फोन फिर बजा। इस बार उसका पुराना दोस्त अजय कॉल कर रहा था। कहाँ है बे? आज ऑफिस नहीं आया? अजय की आवाज में हैरानी थी। रोहन मुस्कुराया। भाई, मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। कुछ सेकंड तक अजय चुप रहा, फिर जोर से हंसा। सच में? मजाक कर रहा है ना? नहीं भाई, अब से मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को सही लगे। अजय की हंसी धीरे धीरे कम हो गई। तू पागल हो गया है क्या? इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी? तेरा करियर खत्म हो जाएगा, समझा क्या? यही डर, यही जाल। लेकिन रोहन अब इससे बाहर निकल चुका था। करियर खत्म नहीं होगा अजय, असली करियर तो अब शुरू हुआ है। तू कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है क्या? अजय झुंझला गया। देख भाई, सच बोलूं, ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। असली दुनिया में ऐसा नहीं चलता। रोहन ने एक लंबी सांस ली। यही तो फर्क है अजय। तुम सब लोग बस किताबों में पढ़ते हो, लेकिन मैं उसे जी रहा हूं। अजय ने फोन काट दिया। शायद उसे समझ नहीं आया कि रोहन क्या कह रहा था। रोहन मुस्कुराया। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। लोग उसे पागल कहेंगे, समाज उसे गलत समझेगा, परिवार निराश होगा। लेकिन क्या ये सब मायने रखता है? अब से सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, उसकी अपनी जिंदगी। तभी हवा में वही सरसराहट गूंजी जो उस कमरे में थी। रोहन ने चौंक कर इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी परीक्षा ले रहा हो। क्या सच में वो पूरी तरह से आजाद था, या फिर कोई और परछाई अब भी उसका इंतजार कर रही थी? रोहन ने फोन अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन दिमाग में अब भी सवाल गूंज रहे थे। क्या सच में वो इस नई जिंदगी के लिए तैयार था, या ये बस एक जोश भरा फैसला था जो वक्त के साथ धुंधला पड़ जाएगा? हवा में अब भी हल्की सरसराहट थी, जैसे कोई उसकी हर चाल को देख रहा हो। वो रुका, चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। लोग आते जाते दिख रहे थे, गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही थी, हर कोई अपनी ही भागदौड़ में उलझा था। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसकी नजर एक कैफे पर पड़ी, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। आज उसने सोचा, क्यों न कुछ नया किया जाए। वो अंदर चला गया और एक कोने की टेबल पर बैठ गया।
वेटर ने आकर पूछा, सर क्या लेंगे? रोहन ने मेन्यू देखा, फिर मुस्कुराया, जो सबसे अलग हो वही ले आओ। वेटर ने उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखा, फिर चला गया। तभी उसके सामने बैठी एक लड़की ने हंसते हुए कहा, अलग चीजें ऑर्डर करने की आदत है या आज ही शुरू किया? रोहन चौंक गया। उसने लड़की को ध्यान से देखा, साधारण लेकिन आत्मविश्वासी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आज ही शुरू किया, रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा किया, लड़की ने कहा। जिंदगी में एक ही चीज सबसे जरूरी है, खुद के लिए जीना। रोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या था? उसने अभी अभी ये फैसला लिया था, और ये लड़की वही शब्द दोहरा रही थी। तुम कौन हो? उसने तुरंत पूछा। लड़की मुस्कुराई। इसका जवाब तुम्हें खुद खोजना होगा। वेटर उसका ऑर्डर लेकर आया, लेकिन अब रोहन की भूख गायब हो चुकी थी। वो बस उस लड़की को देख रहा था, जो एक पहेली की तरह सामने बैठी थी। क्या तुम भी अपने लिए जीती हो? उसने पूछा। लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तो कब से जी रही हूं। सवाल यह है कि क्या तुम अपने फैसले पर टिके रहोगे? रोहन का मन डगमगाने लगा। ये लड़की कौन थी? क्या ये भी उसी रहस्यमयी दुनिया का हिस्सा थी, जहां उसने अपनी परछाई को हराया था? या फिर ये कोई इत्तेफाक था? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की हंसी। नाम मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि तुम्हारी अगली परीक्षा क्या होगी। इतना कहकर वो उठी और बाहर चली गई। रोहन हक्का बक्का रह गया। ये लड़की कौन थी और ये अगली परीक्षा का क्या मतलब था? तभी उसकी जेब में रखा वो कागज गर्म होने लगा, वही कागज जो बूढ़े आदमी ने दिया था। क्या यह संकेत था कि उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और कागज निकाला। वो अब भी गर्म था, जैसे किसी ने उसमें कोई ऊर्जा भर दी हो। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पिछली बार उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, लेकिन अब उस पर एक नई लाइन जुड़ गई थी। क्या तुम सच में अपने लिए जीने के लिए तैयार हो? अगला कदम तुम्हें खुद उठाना होगा। रोहन ने बेचैनी से इधर उधर देखा। वो लड़की अब तक गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी बातें अब भी कानों में गूंज रही थी। मायने यह रखता है कि तुम्हारी अगली परीक्षा क्या होगी। ये सब क्या था? क्या ये कोई संयोग था, या फिर कोई उसे किसी और बड़ी सच्चाई की ओर धकेल रहा था? उसने कागज को मोड़ा और जेब में रख लिया। अब वो खुद को रोकने के मूड में नहीं था। अगर जिंदगी उसे चुनौती दे रही थी, तो वो भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। रोहन कैफे से बाहर निकला और सड़क पर तेजी से चलते हुए उस पते की ओर बढ़ा जो कागज पर लिखा था। ये शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी इमारत का पता था। जितना वो पास आता गया, उतना ही माहौल अजीब होता गया। रात हो चुकी थी। गली में ज्यादा लोग नहीं थे। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आखिरकार वो उस इमारत के सामने पहुंच गया। ये एक पुराना, टूटा फूटा गोदाम था, जहां शायद बरसों से कोई नहीं गया था। लेकिन फिर भी रोहन को लग रहा था कि उसे यही आना था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और लोहे के भारी दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हल्की हल्की धूल उड़ रही थी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम्हें आने में देर हो गई। रोहन। रोहन चौंक गया। अंधेरे के बीच से कोई उभर कर आ रहा था। हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई देने लगा। रोहन की सांसें थम गई। वो खुद को ही देख रहा था, लेकिन ये वही परछाई नहीं थी जो उसने पहले देखी थी। ये कुछ और था। ये उसकी ही शक्ल में कोई और था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक आत्मविश्वास, एक जुनून, एक ऐसी शक्ति जो रोहन ने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। कौन हो तुम? रोहन ने फुसफुसाते हुए पूछा। वो शख्स मुस्कुराया। मैं वो रोहन हूं जो तुम बन सकते हो। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में अपने लिए जीना चाहते हो? रोहन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। रोहन की आंखें चौड़ी हो गई। वो अपने सामने खड़े उस रहस्यमयी शख्स को देख रहा था, जो हूबहू उसी की तरह दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो, जैसे उसने जिंदगी का हर राज समझ लिया हो। तुम कौन हो? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। वो शख्स मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम बन सकते हो, लेकिन सवाल यह है, क्या तुम सच में अपने लिए जीना चाहते हो? रोहन को लगा जैसे ये सवाल उसकी आत्मा को चीर रहा हो। क्या वह सच में तैयार था? उसने गहरी सांस ली और मजबूती से जवाब दिया, हां, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तभी उस रहस्यमयी शख्स की आंखों में चमक और तेज हो गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसकी परछाई रोशनी में घुलने लगी। यही तो जवाब चाहिए था। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। अब तुम सच में आजाद हो, लेकिन याद रखना, ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर दिन, हर पल समाज तुम्हें फिर से पिंजरे में डालने की कोशिश करेगा। तुम्हें रोज ये फैसला लेना होगा कि तुम अपने लिए जीना चाहते हो या फिर दुनिया के लिए। रोहन के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अब मैं कभी खुद को भूलने नहीं दूंगा। और जैसे ही उसने ये कहा, पूरा माहौल बदल गया। हवा शांत हो गई, अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा और वो फिर से उसी कैफे के सामने खड़ा था। उसने चारों ओर देखा। वही लोग, वही सड़क, वही हलचल, लेकिन अब कुछ अलग था। अब रोहन बदल चुका था। वो मुस्कुराया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब वो किसी और की उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबेगा। अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने तुम्हें जरा भी प्रेरित किया हो, तो लाइक करना न भूलना। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। और अगर ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। अनबीटेबल सक्सेस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार और प्रेरणादायक कहानियां। मिलते हैं अगली कहानी में।